गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो कक्षा 7 की गणित दक्षता अभ्यास 5 है। ठीक है, अगर हमारी पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये है दक्षता अभ्यास। और आपको पता है कि दक्षता अभ्यास में आपके जो पीछे के चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चनों का मिश्रण होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, कहा गया समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। ठीक है, AB 6 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी। अब यहाँ पर आपको ये विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर भी बनाया गया है। तो देखिए जब त्रिभुज में आपको दो भुजाएं पता हो और एक कोण 90 अंश का हो तो वहां पर लगता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है क्या वो हम जानते हैं, वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है? कर्ण होता है 19 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो कौन है? AC दी गई है, तो कर्ण की जगह पर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। आधार आपका BC है, BC का होल स्क्वायर, और लंब ये हो जाती है खड़ी वाली भुजा AB, AB का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे। AC हमें दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर। BC हमें ज्ञात करना है, BC का होल स्क्वायर प्लस AB हमें दिया गया है 6 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर BC का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, धन से ऋण में आएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर BC का होल स्क्वायर। 100 से 36 आप क्या करेंगे? घटा दीजिए। 100 से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 64 बराबर BC का होल स्क्वायर। और अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? BC बराबर √64। ठीक है, जिससे BC की वैल्यू हमें क्या पता चलेगी? 8 कि 64 किसका वर्गमूल? 8 का, सेंटीमीटर। तो आंसर आपका कौन सा मिल रहा है? 8। ये तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की पहला क्वेश्चन तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर। इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। तो देखिए आपके सामने आकृति भी बनी हुई है। ठीक है, और आपको पता है कि आयत के प्रत्येक कोने पर 19 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ये विकर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि BC और D ये एक त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज में आपको पता है कोण सी 19 डिग्री का है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का
स्क्वायर। कर्ण की जगह पर आप विकर्ण भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण की बात की गई है। ठीक है, तो विकर्ण आपके पास कौन है? BD है। तो ये हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर। आधार हम नीचे वाले को बोलते हैं, जो कि है CD का स्क्वायर। और लंब आपकी खड़ी वाली लाइन जो होती है BC का स्क्वायर, सॉरी BC, अच्छा BD है, ये क्या है? BD है, ये BC नहीं है, ये BD है, BD। ठीक है, तो हमें BD ज्ञात करना है। तो BD का स्क्वायर बराबर CD हमें कितना दिया गया है? CD है 24, तो 24 का होल स्क्वायर, और BC दिया गया है 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा BD का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा BD का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो बस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 676 हो जाएगा, 676। अब इधर से हम निकालेंगे BD बराबर √676 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे? स्क्वायर इधर से हम हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट। अब ये बताइए कि ये 676 किसका वर्गमूल है? ये वर्गमूल है किसका? 26 का, कि 29 का, कि 20 का, कि 24 का? तो ये किसका वर्गमूल है? ये है 26 का वर्गमूल। किसका? 26 का वर्गमूल। तो यहाँ पर आएगा 26 मीटर। ठीक है, आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। या वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आपको हमने पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो जो चैप्टर है वर्गमूल घनमूल, हमने उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें डिस्कशन किया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। प्लेलिस्ट में सारी आपको वीडियो वहाँ पर एक एक चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर एक से लगाकर अब तक की जितने भी हमने क्लासें ली हैं वो सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आप चेक कैसे कर सकते हैं? 26 का स्क्वायर कर लीजिए, जैसे स्क्वायर करेंगे 676 आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो BD हमारा कितना आ गया? 26 मीटर। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया कि एक सर्वेक्षक बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है। ठीक है, A से B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह A से B तक सीधा नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से पहुंच रहा है। ठीक है, तो कहा गया अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें AC दे दिया गया 21 मीटर, BC दे दिया 35 मीटर। तो AB कितना लंबा है ये पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर देखिए 19 डिग्री का कोण बनेगा। इस जगह पर क्या कितने का बनेगा? 19 डिग्री का कोण यहाँ पर लिख सकते हैं। कोण A बराबर 90 अंश। जब त्रिभुज में 19 डिग्री कोण बन जाए तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो करना क्या है? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाता है? कर्ण 19 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, क्या है? BC। तो इसका हम नाम दे देंगे BC का होल स्क्वायर। आधार आपकी ये वाली भुजा हो जाएगी AB
और लंब हो जाती है आपकी खड़ी वाली भुजा AC, AC का स्क्वायर। तो BC हमें कितना प्राप्त है, 35 प्राप्त है, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। AB हमें ज्ञात करना है और BC है 21 का होल स्क्वायर। 35 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे देखिए 25 आ जाएगा। 3 के बाद एक संख्या थी 4, तो 3 का 4 में गुणा कर देंगे, 3 चौको 12, 1225 बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441। ये धन से ऋण में चला आएगा तो 1225 कितना, 1225 माइनस 441 बराबर AB का होल स्क्वायर। अगर इसे हम घटाएंगे तो 5 से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर से इधर कितना बचेगा, 2 तो बचा ही है। इधर हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 8, 11 बचा, 11 में से 7, 11 में से 4 घटा दीजिए तो 7 4 11 कितना जाएगा 7 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AB बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, √784। और यह है किसका वर्गमूल। इसको अगर आप निकालना चाहें तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं। ये 28 का वर्गमूल है, किसका, 28 का। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 28 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों के क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि बिंदु AB एक है। ठीक है, एक सर्वेक्षक A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 5.60 यानी ये आकृति है के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ADC बनाता है। ADC बनाता है। बिंदु A से B के बीच की दूरी कितनी है जबकि BC बराबर 12 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर ये दूरी पूछा गया है, ये दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, बाकी ये जो दिया गया है D 19 डिग्री कोण है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 19 डिग्री। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम देखिए क्या करेंगे कि ये AC जो भुजा है इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद BC को हम घटा देंगे तो बचा हुआ भाग हमें AB प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी हो जाएगी, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण AC हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। आधार आप किसी भी मान सकते हैं, चाहे इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। तो AD हम लिख देते हैं आधार, AD का होल स्क्वायर और लंब आपका CD हो जाएगा, फिर CD का होल स्क्वायर। तो AC तो हमें देखिए पूरा पता नहीं है। ठीक है, AD हमें पता है कितना है, 30 का स्क्वायर और CD है 40 का स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर करेंगे 900 प्राप्त हो जाएगा और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 1600 प्राप्त होगा। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2500। और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2500, जिससे AC बराबर क्या प्राप्त होगा, 25 से 5 निकल आएगा, डबल 0 से 0 निकल आएगा, यानी AC हमें प्राप्त हो गया 50 मीटर। AC हमें प्राप्त हो गया 50 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है, जबकि जो AC है
वो किस किस को मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी मिलकर बना है कि नहीं बना। हमें ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात करने के लिए धन से हम इसको ऋण में भेज देंगे, या ए सी की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 50 मीटर, तो लिखेंगे 50, ए बी हमें ज्ञात करना है प्लस बी सी हमें दिया गया है 12, ठीक है, ये धन से ऋण में चला आएगा, तो 50 माइनस 12 बराबर ए बी। घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर 38 मीटर, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जबकि इसमें आपको 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी ये क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में पूरी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5वां नंबर दिया गया है कि एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं, 50 मीटर लंबी सीढ़ी, 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर पहुंचता है, ठीक है। तो कहा गया कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, ये टोटल आपकी सड़क की चौड़ाई है, ये जो है आपकी टोटल सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बनेगा 19 डिग्री का कोण और यहाँ पर भी बनेगा 19 डिग्री कोण। तो एक प्रकार के कैसे कोण हुए, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले भुजा को ज्ञात कर लेंगे, ये वाली, और उसके बाद सी डी ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 19 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपकी कौन सी होगी, 90 डिग्री सामने वाली भुजा, कर्ण यानी 50 मीटर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार ये नीचे वाला BC हो जाएगा, इसको लिख देंगे BC का होल स्क्वायर, और लंब आपका दिया गया है 48, तो 48 का होल स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2500, उसके बाद बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 48 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, उसके बाद एक संख्या नीचे क्रॉस लगाएंगे, और 8 चौक 32, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4, 6 4 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। और 6 6 12 1 13 के 3 है हासिल 1, तो 2304 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2304, धन से ऋण में आएगा, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 2304 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब इसे घटाइए, इसको घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये बचेगा आपका 1 बचेगा, 1 से 4 बचेगा, 4 से 3 आएगा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा BC, इसको हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा, जिससे BC की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, BC किसका वर्गमूल है, BC है 196 किसका वर्गमूल है, 14 का वर्गमूल है, तो यहाँ से आ जाएगा 14 मीटर, ये क्या आ जाएगा 14 मीटर आ गया, BC हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद अब हम फिर अगले त्रिभुज की बात करेंगे, किसमें, त्रिभुज
CDE में कोण D बराबर क्या है 19 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है 50 है, 50 का स्क्वायर। आधार आपका CD है तो CD का स्क्वायर, और लंब है आपका 14 तो 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2500 और बराबर CD का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये धन श्रेणी में चला आएगा। तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 196 बराबर CD का होल स्क्वायर। घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, ये आपका 9 में से 0 ही बचेगा, ठीक है, 9 से 9 जाएगा। और ये 4 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 3, और ये आपका 2 रहेगा बराबर CD का स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ CD की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2304 किसका वर्गमूल है, देखिए 2304 किसका वर्गमूल था, 2304 48 का, किसका 48 का वर्गमूल। तो 48 मीटर ये आ गया। हमें निकालना था सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, चौड़ाई है क्या BC प्लस CD। BC की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 14 प्लस CD की वैल्यू प्राप्त हुई है 48। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया 62 मीटर सड़क की चौड़ाई है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कक्षा 10 में भी है, मतलब कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको बेहद आसान लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।